मणिपुर में 7 अप्रैल को रॉकेट हमले में 2 बच्चों की मौत के बाद से ही तनाव पसरा हुआ है। 2 बच्चों की मौत के बाद मणिपुर में प्रदर्शन शुरू हुए और इन प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। 18 अप्रैल से वहां पूर्ण बंद भी लागू है। सामान्य जीवन ठप पड़ा हुआ है और महिलाओं ने इस आंदोलन की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में संभाल ली है। वह दिन और रात पूरी तरह से इस आंदोलन के लिए समर्पित हैं और मांग कर रही हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। यह आंदोलन मेरा पाइबे की महिलाएं कर रही हैं। यह महिलाएं जहां धरना दे रही हैं, वहां से दिन में किसी को भी गुजरने नहीं देती। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी और पुलिस वाले भी वहां से नहीं निकल पाते। वहीं रात में महिलाएं मशाल रैलियां निकालती हैं। मेरा पाइबी से जुड़ी महिलाएं धरने और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़े पैमाने पर दूसरी महिलाओं को भी जोड़ रही हैं। आइए समझते हैं कि क्या है मेरा पाइबी आंदोलन। मेरा पाइबी महिलाओं का वो आंदोलन है जो 80 के दशक में शराबखोरी और मादक पदार्थों की समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया। इस आंदोलन में महिलाएं मशाल लेकर रात में गश्त करती थी। आज भी इस आंदोलन में रात में मशाल गश्ती होती है और जुलूस निकाला जाता है। यही वो आंदोलन है जिसके तहत इरोम शर्मिला मानवाधिकारों के हनन और अप्सपा के तहत कार्रवाई के खिलाफ अनशन पर बैठी थी। फिलहाल नागरिक संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने आज बड़े स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया है। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 2 मासूम बच्चे और 3 सिविलियन को जस्टिस चाहिए, उन लोगों को जस्टिस दे दीजिए। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग का 2 बच्चा, एक बच्चा है 5 महीना का और एक 5 साल का, वो उसका साथ बहुत गलत हो रहा है, ब्रूटल किलिंग। मतलब तो जो नार्को टेररिस्ट ने वो लोग को रात में वो सो रहा है बच्चा के साथ, तो वो लोग ने वो बम जला के वो मार रहा है। वो उसका गलती क्या? हम लोग सब लोग यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करके बैठे हुए हैं सिर्फ फॉर जस्टिस के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाएं हुई है हमारे यहाँ पे, स्पेशली मोरंग में जो अभी 2 बच्चों का डेथ भी हुआ है, तो एक बाप जो बीएसएफ में खुद जवान है, खुद देश का रक्षा के लिए वो बॉर्डर पे है, उसके बावजूद उसके घर पे उसके बच्चों का, बीवी का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण भी है। हम लोग अभी चाहते हैं कि हमें तो स्पेशली सब लोग अभी यहाँ पे इसीलिए क्योंकि हम लोग को जस्टिस चाहिए। जितने भी कल्प्रिट है उनको पकड़ो एंड हमारे सामने प्रूफ करो कि ये ऐसा नहीं कि एक लमसम में किसी को पकड़ लिया और बोल दिया कि ये लोग हैं, ये वाला नहीं चाहिए। हम लोग को विद प्रूफ चाहिए कि यही बंदे लोग हैं। और ऊपर से सिर्फ आज का ये जो ये 1-2 दिन का इंसिडेंट वाला नहीं, इससे पहले भी हमारे काफी सारे बच्चों का डेथ हुआ है। काफी सारे घर का चूल्हा बंद है, जला हुआ नहीं है। तो उन सब का भी हम लोग को जस्टिस चाहिए। यहाँ पे सब लोग सड़कों पे इतनी धूप पे रात को हम लोग क्यों हैं? सिर्फ जस्टिस के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि ये दोबारा से नहीं हो। यहीं पे स्टॉप अगर करना है तो यहीं पे स्टॉप कर दो। यहीं पे हमें हमारा जो कल्प्रिट है वो हमारे सामने लेके आओ, देन उसके बाद इसको यहीं पे खत्म करो। हमारा किसी से दुश्मनी कुकी और हम लोग के बीच में 2 समुदाय में जो भी कुछ हो रहा है वो सरकार बैठ के खत्म कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा है। ऊपर से हम लोग अभी चाहते हैं कि उनके समुदाय के लोग भी एंड हमारे समुदाय के लोग भी समझे, किसी और के द्वारा मैनिपुलेट नहीं हो। क्योंकि उनके समुदाय में ज्यादातर क्या होता है ना कि जो टेररिस्ट बाहर से जो भी लोग आया हुआ है उनका मैनिपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे। तो इसी वजह से कल तक हम लोग अपना बेटी उनके घर पे ब्याहते थे, उनकी बेटी हमारे घर पे ब्याह के आता था। तो इतना अच्छा वाला जो एक परिवार वाला रिलेशनशिप था वो ये मैनिपुलेशन की वजह से खराब हुआ है। उसके बाद से आज जो हमारा सगा संबंधी बोलो जो भी, आज हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं सिर्फ इसलिए मैनिपुलेशन के लिए। हम लोग को मणिपुरी लोग, मेती जो जाति, इनको किसने मैनिपुलेट नहीं किया, सिर्फ ये कुकी वालों को उनका जो भी बाहरी इन्फ्लुएंस है उसके वजह से, मैनिपुलेशन के वजह से उन लोग अभी हम लोग से इतना नफरत करता है, इतना ज्यादा कि मतलब हमें देखती है उनके अंदर में ना हम लोग को मारने वाला फीलिंग आता है। तो जस्ट अभी सब प्रे है सबसे कि यही खत्म करते हैं। जो भी कुछ हो गया
मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो, जो भी जानबूझ के किया है, जो दोनों तरफ का खत्म करते हैं। जितना भी कल्प्रिट है सामने आ जाओ। और हम लोग सबसे यही बोलते हैं कि अपील करते हैं, सरकार बैठ के बात करे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके बातें करो, हमें जस्टिस दो, यहीं पे खत्म करो। इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और हम अपना बच्चों को और खोना नहीं चाहते। जितने कल्प्रिट है उनको सामने लेके आओ, विद प्रूफ सामने लेके आओ। और जो अभी जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसको बस यहीं पे खत्म कर दे।